कुंभ राशि वालों, सावधान हो जाओ, कोई अपना दूर जाने वाला है। जी हाँ मेरे साधकों, कल सुबह 5:45 के बाद से तुम्हारे तुम्हारे जीवन में बहुत ही बड़ा अमंगल घटना होगा, जिन्हें देखकर अपने आप को तुम संभाल नहीं देखे पाओगे, क्योंकि अंतिम यात्रा करने का नौबत भी आ सकता है। घर परिवार में अफरा तफरी मच सकता है, इसलिए सावधान हो जाओ। अगर करते हो ये 3 काम तो अभी के अभी रुक जाओ, वरना बहुत ही बड़ा खतरनाक घटना का सामना करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तुम्हारे राशि में बंद रहे ग्राहक कह रहे हैं। अगर करते हो अपने जीवन में ये 5 कार्य तो समय खराब होगा और मानसिक तनाव ऐसा आएगा जिसकी बात फिर अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो डराने के लिए नहीं है, तुम्हें सचेत करने के लिए है। मैं प्रेमानंद महाराज आज एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, जो तुम्हारे जीवन में अगले 24 घंटे के अंदर बहुत काम आएगा। इसलिए आज इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेना, और सर्वप्रथम ठाकुर जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक कर देना, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में राधा राधा लिख देना। जीवन में चाहे कितना भी दुख तकलीफ होंगे, राधा राधा नाम लिखने से ही आधा से ज्यादा दुख तकलीफ अभी के अभी समाप्त हो जाएंगे। मेरे साथ को जब समय खराब होता है तो पहले संकेत मिलते हैं, फिर घटनाएं घटती है। तुम्हारे लिए अगले 24 घंटे का समय में जो संकट बना रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि अब्बाला प्रवाही भारी पड़ सकती है। कल का दिन घर परिवार के लिए बहुत ही संवेदनशील है। किसी अपनों से मनमुटाव होगा, किसी की तबीयत को लेकर चिंता होगी, या कोई ऐसी खबर जो आपके दिल को हिला सकती है। तुमने शुरुआत में जैसे बड़ा की अंतिम यात्रा की तैयारी करना होगा, लेकिन इसका मतलब सिर्फ मृत्यु ही नहीं है। कई बार अंतिम यात्रा का अर्थ होता है किसी रिश्तों का टूट जाना, किसी अपनों का आपसे दूर हो जाना, या जीवन की पुराने तरीकों का खत्म होना। मेरे साथ हो, अगर तुमने हाल के दिनों में अपने सुभाष को नजरअंदाज किया है या घर के किसी सदस्य की बातों को हल्के में लिया है, तो आज का दिन तुम्हें रुकने और सोने के लिए मजबूर कर देगा। जी हाँ, घर परिवार में छोटा सा विवाद होगा, पूर्वाह छोटा सा विवाद बड़ा भूचाल का रूप ले सकता है। अगर समय रहते ही संभाल न गया तो परिवार का एक सदस्य घर से बाहर भाग जाएगा या फिर जेल जाने का नौबत आ जाएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है मेरे साधकों, क्योंकि ये वीडियो तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए बनाया है। अगर आज तुमने किसी अपनों से खुलकर बात कर लिया, अहंकार को थोड़ा पीछे छोड़कर और स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो बहुत कुछ चल जाएगा। याद रखिएगा, समय रहते संभल जाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगा तुम्हारे लिए इस वक्त। इसलिए आज जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुना, वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि मैं जो आगे बताने वाला हूं वो उपाय तुम्हारे लिए इस बड़े संकट से बाहर निकलने में बहुत मदद करेगा। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये संदेश सीधे तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। मेरे साथ कौन? आज मैं तुम्हें वह सच बताने आया हूं जो अक्सर लोग सुना नहीं चाहते हैं, लेकिन समय आने पर इस सच को याद करके रोते हैं। इसलिए ये शब्द यूं ही नहीं लिखे गए कि अंतिम यात्रा की तैयारी करना होगा, कोई अपना दूर जाएगा। ये शब्द उन हजारों लोगों के जीवन से निकले हैं जो कहते हैं कि काश समय रहते समझ गए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मेरे प्यारे सड़कों, ध्यान से सुना, आज शनि और राहु चंद्रमा तुम्हारे जीवन के उसे हिस्से को छू रहे होंगे जहां इंसान सबसे ज्यादा लापरवाह होता है। जैसे अपने लोग अपना स्वास्थ्य, अपना समय, अपनी जिम्मेदारी जब शनि सीखने आता है तो सबसे पहले चेतावनी देता है, फिर अनुभव कर आता है। और आज का दिन चेतावनी का दिन है। अगर पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा मन अशांत है, नींद पूरी नहीं हो रही है या बिना वजह घबराहट हो रही है, तो ये सिर्फ तनाव ही नहीं, ये संकेत है। जी हाँ, मेरे साथ को अंतिम यात्रा का शब्द सुनते ही हमारा दिमाग सीधा मौत की तरफ जाता है, लेकिन सच सुनिए, हर अंतिम यात्रा मौत नहीं होती है। कई बार ये जीवन की एक अध्याय का अंत होती है। कभी कभी रिश्तों की अंतिम यात्रा होती है, किसी भरोसे की अंतिम यात्रा होती है, किसी अपने की दिल से निकल जाने की यात्रा होती है, और सबसे खतरनाक होती है भावनात्मक अंतिम यात्रा होता है
हमारे जीवन में हम अगर किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं और वह हमारा उम्मीद तोड़ देता है, उसे चीज को अंतिम यात्रा ही कहते हैं। हम अगर किसी के ऊपर दिल खोलकर विश्वास करते हैं, अगर कोई हमारे विश्वासघात कर देता है तो उसे भी अंतिम यात्रा कहते हैं, जहां इंसान जिंदा रहता है लेकिन दिलों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी बन जाती है, उसको भी अंतिम यात्रा कहते हैं। इसलिए ऐसे रिश्ते तुम्हारे जीवन से अब टूटेंगे जो केवल और केवल तुम्हें नुकसान पहुंचता था। ऐसे मित्र तुम्हारे जीवन से इस वक्त गायब होंगे या गायब हो चुके होंगे जो तुम्हें केवल लेने का काम करता था। ऐसे झूठे मक्कार गद्दार इंसान तुम्हारे जीवन से शनिदेव खाली कर रहे हैं। अगर तुम इस वक्त अकेले हो गए हो और जीवन में तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कर सो क्या करें, तो घबराओ मत। भगवान तुम्हें नया रास्ता, नया उम्मीद तुम्हारे जीवन में जाग रहा है। इसे तुम अपना दुर्भाग्य मत समझो मेरे साथ को, या तुम्हारा भाग्य बदलने वाला सबसे पहला कदम है। और पहले ही कम में अगर तुमने हार मान लिया तो शनि महाराज तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा बिल्कुल ही नहीं बरसाएंगे। इसीलिए इस समय को हल्के में मत लेना। जो भी समय में तुम्हारे जीवन में होगा, इस आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लेना। और अपने मन में जब भी ऐसा महसूस हो कि हम अकेले पड़ गए, हमारा कोई नहीं है, उसे वक्त राधा 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 नाम जाप कर लेना। देखना अंदर से जो पॉजिटिव एनर्जी जागृत होगा, उनसे तुम्हें सपना वाले जीवन में, तुम्हें भविष्य की सपना वाले जीवन में व्यतीत कर देगा। और उसे प्रकार तुम अपने जीवन को इस समय से शुरुआत करोगे, क्योंकि जीवन का मतलब ये नहीं है कि मित्र हो तभी जीवन जिया। इसीलिए लालच, अहंकार और गुस्सा में कंट्रोल करना और अपना जीवन में ये 5 उपाय जरूर करना अगले 45 दिनों के अंदर, क्योंकि महादेव की परीक्षा और वरदान दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होगा। तुम्हारे लिए महादेव कभी सीधा धन नहीं देते हैं, वो पहले आपकी आत्मा, सोच और धैर्य की परीक्षा लेते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जो काम आप पिछले कई दिनों से करते जा रहे थे, उसमें अचानक रुकावटें बन जाते थे, पैसा बहुत आते थे लेकिन अटक जाता था, कोई अपना दूर हो जाता होगा। आपके जीवन से भरोसेमंद इंसान से भी आपको निराश पर महसूस होता होगा। ये सब सजा नहीं थी, ये शुद्धिकरण था। महादेव कहते हैं सोना आज में तप कर ही कुंदन बनता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में अगर तुम्हें दुख भगवान भोलेनाथ की ओर से मिल रहा था, तकलीफ मिल रहा था, ज्यादा मेहनत करवा रहे थे, तो अब समय पलट चुका है। जीवन अब तुम्हारा बदलने वाला है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। बस ये 3 चीजों को छोड़ देना, उसके बाद जीवन में जो भी महादेव से मांगूंगी वह तुम्हें सब कुछ प्रदान करेंगे। जी हाँ, मेरे साधकों, आपकी राशि कोई साधारण राशि नहीं है। आपकी राशि बहुत ताकतवर है, जिसे वो ऊंचाई पर ले जाना चाहती है। आप साधारण इंसान नहीं हो, आपके अंदर नेतृत्व की शक्ति अलग, सोच भेद से अलग चलने का साहस पहले से है। इसलिए आपका संघर्ष भी दूसरों से ज्यादा रहेगा। अगर तुम चाहते हो कि अपने जीवन में हम ऐसा कार्य करें जो हमारे अगल बगल के पड़ोसी ना की हो, जो हमारे क्षेत्र में कोई भी ना किए हो, वैसा हम अपने जीवन को विप करेंगे, तो भगवान तुम्हें कोई साधारण संघर्ष नहीं कराएगा, बल्कि दूसरों से ज्यादा तुम्हें संघर्ष भी करना होगा। तभी तुम अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। और भोलेनाथ ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ नहीं देंगे, तुम्हारे साथ भी हमेशा है। तुम जो भी मांगे हो महादेव तुम्हें प्रदान किए हैं, भले ही देर से मगर दिए जरूर है। हालांकि कुछ लोगों को नहीं मिला होगा क्योंकि उनका कम में खोट है, वह भगवान महादेव के पास मांग लेते हैं बहुत कुछ, लेकिन उनका कम बहुत ही गंदा है, लोगों को परेशान करते हैं और अपने माता पिता के खिलाफ जाते हैं। स्वयं महादेव ने यह कहा है कि जो भी भक्त अपने माता पिता का खिलाफ जाएगा और अपने जीवन में माता पिता को तड़पाएगा, उनके जीवन में मेरा आशीर्वाद कभी नहीं बनेगा। क्योंकि जब तुम अपने माता पिता को नहीं हो पाए हो तो मेरा क्या होगी। इसलिए सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने जीवन में उनके प्रति कम करो, ऐसा काम करो कि तुम्हारा नाम के साथ उनका भी नाम बने। जीवन में भगवान तो तुम्हारे साथ है ही, जो भी चाहोगे सब कुछ मिलेगा। इस समय सबसे बड़ी परेशानी जो आपको सता रही है
वह मानसिक थकावट, रात को सोते समय भविष्य की चिंता, पैसों का तनाव, परिवार की जिम्मेदारी, खुद को साबित करने का दबाव। लेकिन अगले 48 घंटे के बाद आपके मन में अजीब सी शांति आने लगेगी। यह संकेत है कि महादेव ने आपकी सुन ली है। अचानक धन आने की संकेत बनेंगे। अब ध्यान से सुना, कुछ दिनों के अंदर ही कोई पुराना दोस्त अचानक संपर्क करेगा तुमसे, कोई नया काम खुद सामने आएगा, आपको कोई आइडिया बार बार आएगा, या फिर बार बार पैसा सोना घर देखे सपने में, तो समझ ले धन आने का रास्ता बन चुका है। इस संकेत को कभी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि पूर्व जन्म का कर्म महादेव के अनुसार अक्सर पूर्व जन्म के कर्म को लेकर इस जन्म में उनका फल स्वरूप देखने को मिलता है। इसलिए आपको बिना वजह मदद करने की आदतें होती है, आपको दूसरों का दुख जल्दी समझ में आ जाता है, आप दिल से बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन यही अच्छाई है कभी कभी आपको नुकसान भी दिलाता है। अब समय आ गया है संतुलन बनाने का। 3 चीज जो अभी नहीं करनी है। आपको महादेव का शोक संदेश है किसी को, पैसा उधर मत दो, गुस्से में कोई फैसला मत लो, अपनी योजनाएं सबको मत बताओ, कम बोलो, ज्यादा सुनो और चुपचाप आगे बढ़ो। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अधिकार है। इस वक्त 2026 में अगर अपने सपनों की उड़ान भरना चाहते हो तो ये 3 चीज हमेशा ध्यान में रखना, तभी तुम 2026 में सफल बना पाओगे और अपने सपनों को जी पाओगे। किसी को पैसे उधार मत देना, गुस्से में कोई फैसला मत लेना, अपनी योजनाओं को सबको मत बताना और कम बोलना, ज्यादा सुना और चुपचाप आगे बढ़ना। अगर तुमने वीडियो यहां तक देख लिया और ये सब कुछ सुन लिया तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करो कि हाँ गुरुजी मैं तैयार हूं, अब अपने जीवन में ये 3 बातों को ध्यान रखूंगा और अब से ये गलती नहीं करूंगा। नीचे कमेंट करो एक शक्तिशाली उपाय जो आपको साल 2026 में करना है। अगर संभव हो तो अगले 7 दिन कल से सुबह उठकर शिव जी का नाम लेकर एक जरूरतमंद को कुछ दान करो। जी हाँ, चाहे खाना हो या पानी हो या थोड़े पैसे, दान की राशि से ज्यादा भावना मायने रखती है। अगर तुम्हारा मन करे, दिल से आवाज आए कि नहीं ये इंसान को जरूरत है इस चीज का, तो वो चीज को बेझिझक बिना कोई सोचे समझे इस चीज को कार्य करो। भोलेनाथ तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं इस वक्त और तुम परीक्षा में सफल हो जाओ, यही वह चाहते हैं। क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए कोई मामूली वीडियो नहीं है, रामबाण उपाय है तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए। क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत अलसी दिखाए साल 2025 में और अपने कामों को टालते गए कि ये कार्य को आज करेंगे, कल करेंगे, लेकिन आपका समय गुजर गया और आपका साल बदल गया। इसीलिए भगवान भोलेनाथ नहीं चाहते हैं कि साल 2026 भी आपके लिए बड़ा खतरा का माल हो। इसीलिए 2026 आपके लिए रीसेट बटन है। पुराना दर, असफलता, कमी और दर्द सब पीछे छूटेगा। अब तुम्हारे जीवन में नया आत्मविश्वास और स्थिर धन, सम्मान और शांति सब आएगा। इसलिए आप डरिए मत। आप यूं ही नहीं आए, महादेव आपसे कह रहे हैं अब डर मत, मैं तेरे साथ हूं। कमेंट में एक बार महादेव रक्षा करे जरूर लिखो, क्योंकि महादेव का संदेश जितना फैलेगा उतनी आपकी कृपा बढ़ेगी। आपका लिखा हुआ जो भी पड़ेगा महादेव रक्षा करो, उतना आपका जीवन धन्य होगा। मिलते हैं नई वीडियो में।